5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की बर्बादी के 3 ही कारण बताए थे। इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से आपको वह 3 कारण बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से वे 3 कारण हैं जिन्हें करके व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। कहीं आप तो नहीं कर रहे ये 3 गलतियां। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर के पास के जंगल में एक सन्यासी रहते थे। संसार के तमाम आकर्षणों से दूर होकर उसने कई वर्षों की तपस्या से अपनी शक्ति को जागरूक किया था। वह लोगों की हर समस्या का समाधान करता था। धीरे धीरे वह मशहूर होने लगा और यह बात राजा को पता चली। राजा ने सन्यासी से मिलने का फैसला किया और वह सन्यासी से मिलने चला गया। राजा सन्यासी की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें अपने राज्य और महल में रहने का आग्रह किया। सन्यासी मान गए और राजा के साथ उनके महल में रहने लगे। कुछ साल तक सन्यासी वही रहे। एक दिन राजा और रानी को पड़ोस के राज्य में जाना पड़ गया। उन्होंने एक नौकर को सन्यासी के भोजन आदि की जिम्मेदारी देकर निकल गए। एक दिन नौकर बीमार पड़ गया और आया ही नहीं। सन्यासी को खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। वह इंतजार करता रहा और अंततः गुस्से में लाल हो गया। तभी राजा और रानी वापस आए। सन्यासी ने राजा को बहुत डांट फटकार लगाई और कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो क्यों मुझे लेकर आए। कुछ दिनों बाद मामला शांत हो गया। कुछ दिनों बाद राजा को फिर से पड़ोस के राज्य में जाना पड़ गया। इस बार राजा ने अकेले जाने का फैसला किया और रानी को खड़े निर्देशों के साथ सन्यासी की सेवा के लिए रख दिया। रानी रोज सन्यासी को समय पर खाना भेज देती थी। एक दिन रानी खाना भेजना भूल गई और वह नहाने चली गई। सन्यासी को खाना नहीं मिला तो सन्यासी ने काफ़ी इंतजार किया। इंतजार करने के बाद में महल में जाने का फैसला किया। सन्यासी महल में गया और उसकी नज़र रानी पर पड़ गई। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। रानी के अद्भुत रूप को देखकर सन्यासी उसे भुला नहीं पा रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और कुछ दिन तक ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद राजा वापस लौटे और सन्यासी से मिलने गए। राजा ने कहा, क्या बात है, बहुत कमज़ोर हो गए हो, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है। तो सन्यासी ने कहा कि नहीं, मैं आपकी रानी की सुंदरता के अद्भुत मोह में पड़ गया हूँ और मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। राजा ने कहा, यही बात है ना, मेरे साथ महल में चलिए, मैं आपको रानी को सौंप दूंगा। राजा सन्यासी को लेकर महल में चले गए। राजा ने रानी से कहा, सन्यासी आपकी सुंदरता के दीवाने हो चुके हैं और बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं और मैं किसी ज्ञानी व्यक्ति की हत्या के पाप का सर मेरे ऊपर नहीं लेना चाहता। क्या आप सन्यासी की मदद करना चाहेगी। रानी ने कहा, मैं समझ गई क्या करना है और राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी रानी को लेकर अपनी कुटिया में जाने लगे। रानी ने कहा, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। सन्यासी ने राजा से कहा, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। राजा ने तुरंत उनके लिए एक घर की व्यवस्था की। सन्यासी रानी को लेकर घर गया। रानी ने कहा, यह घर तो बहुत गंदा है, इसे साफ करवाइए। सन्यासी ने राजा से कहकर घर को साफ करवाया। राजा की हुक्म से घर को साफ करवा दिया गया और फिर नहा धोकर रानी बिस्तर पर बैठ गई और सन्यासी रानी के पास आ गया। रानी ने कहा, क्या आप जानते नहीं आप कौन थे और आज आप क्या बन गए हो। आप एक महान सन्यासी थे जिनके आगे राजा भी सर झुकाकर प्रणाम करते थे और आज वासना के कारण आप मेरे गुलाम हो गए हो। ये सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ वह तो एक सन्यासी था जो सारी सुख सुविधा को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। फिर सन्यासी ने राजा को बुलाया और रानी को उन्हें सौंप दिया और कहा, हे राजन, आज मैं आपको मनुष्य की बर्बादी के 3 कारण बताऊंगा। यदि मनुष्य उसे ना करे तो वह सबसे सुखी रहेगा और व्यक्ति बर्बाद भी नहीं होगा। तो पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुखी प्राप्त होता है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। दूसरी आदत है वासना का जन्म, जो हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है,
वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता। आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है उसका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता में आकर सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वह स्त्रियों से रासलीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बनाने के लिए की थी, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। और उन्हें जब यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वह पागल हो जाते हैं और न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य में वासना की पूर्ति नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तब उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। फिर वह क्रोध में आकर कहीं गलत निर्णय ले लेता है। वह दूसरों को भला बुरा कहता है, गालियां देता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और हम एक बार तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।